Good morning, students. Here's the Praveen Tiwari. This is a very beautiful science quiz. Okay, this included some minimum 100 questions here. Okay, here's my channels Learn with Praveen sir. तो स्टूडेंट्स ये साइंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस है जो रेलवे वनडे एग्जामिनेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो चलो प्ले करते हैं इसको. यहाँ में हमारा जो ट्यूशन क्लासेस का जो नंबर दिया गया है, अगर जो बच्चे ऑफलाइन हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये निकट एड्रेस है सीतापुर में हमारा, जहाँ पे 9th to 12th फिजिक्स और मैथ की अच्छे क्लासेस चलाई जाती हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, चलो चलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ओके, तो पहला क्वेश्चन है सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होती हैं क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णीय और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता. मतलब पानी की बूंदें जब इस पे पड़ेंगी तो ये प्रकाश हमारा विभक्त नहीं होगा क्योंकि ये मोनोक्रोमेटिक होता है, इसमें एक ही टाइप की वेवलेंथ होती है. सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु लिथियम है और सबसे भारी धातु जो ओस्मियम है, ओएस जिसको कहते हैं. प्रदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्य प्रयोग करने वाली वस्तु कौन सी है? सोडियम वाष्प, और तुम्हारा जो है दूसरा है नियॉन गैस के रूप में बढ़ती है. ठीक है. मोती मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का. ओके स्टूडेंट्स, कौन कठोरतम धातु है? तो प्लेटिनम, जिसका सिंबल Pt है. धातु की बात है प्लेटिनम, और अगर नॉन मेटल्स की बात आएगी तो डायमंड, और अगर सब्सटेंस की बात आएगी तो डायमंड होगा. ओके स्टूडेंट, सबसे भारी धातु कौन सी है? ये ओस्मियम है, ओएस जिसको कहते हैं, फिर यूरेनियम है. ठीक है स्टूडेंट्स. कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? तो नाइक्रोम होता है, जिसको हमारा प्रेस में वायर बनाया जाता है. लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? तो 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं. ओके बच्चों, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूलतः तत्व है? तो सबसे पहला है ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन है 27.7% एंड फिर एल्युमिनियम है, फिर आयरन है तुम्हारा. तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? ये बेसिक एवं एसिडिक होते हैं. भूपटली पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ऑक्सीजन है. ओके बच्चों. ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं. सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है? तो हीरा. हमने पहले भी डिस्कस किया था, तत्व की बात होगी तो हीरा या एक तत्व है. ठीक है. सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो यूरेनियम है. ओके. शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है. मोती का मुख्य अवयव कौन सा है? एरोगोनाइट और कैचियोलिन. ठीक है. मणिकाय और नीलम रासायनिक रूप से क्या माने जाते हैं? ये एल्युमिनियम ऑक्साइड माने जाते हैं. हीरे की खनिज बनावट क्या है? ये कार्बन का एलोट्रॉफ है. कह सकते हैं कार्बन का क्या है? ये एलोट्रॉफ है कार्बन का. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. विश्व में कौन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है विश्व में? तो विश्व की बात आएगी तो हमारा जो है हाइड्रोजन है. ओके बच्चों. किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क प्रयुक्त होता है? तो एल्युमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है. अभ्रक है, ऊष्मा एवं प्रतिरोध विद्युत दोनों का कुचालक होता है. ठीक है, दोनों का कुचालक होता है. ओके. जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता, यशद में औपचारिक क्षमता है. दोनों सही है, ऑप्शन के अनुसार रहेगा इसमें. ये दोनों मतलब ऑप्शन में आया है, जैसे आएगा जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगती, पहला ऑप्शन है. यशद में औपचारिक क्षमता है, ये दोनों सही है. ठीक है. एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः
एनोडीकृत होने पर उस पर क्या निक्षेपण होता है? तो Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का होता है। ठीक है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला CaCO3 होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है या उच्च संचालन शक्ति, इसकी उच्च संचालन शक्ति है। लोहा का ऑक्साइड क्या है? तो हेमेटाइट है। डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट CaSO4 का उपयोग करते हैं, जिसका लोकप्रियतम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको पॉप कहा जाता है। इसका फॉर्मूला CaSO4 ½ है। कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो पारा है। ठीक है। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है तो जस्ते का होता है, जडेन का। किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो विद्युत में। ठीक है। निम्न धातुओं में कौन सामान्य तत्व पर द्रव होता है? तो धातु पारा है, अधातु ब्रोमीन है, जिसका सिंबल Br है। अति मुलायम खनिज जो है टाल्क, जिसको सोप स्टोन मुख्यतः है, यह मैग्नीशियम सिलिकेट है। पदार्थों का उनका घनत्व के आरोही क्रम के अनुसार लिखना है। तो सबसे सोना, फिर पारा, फिर इस्पात, ये ऑप्शन के अनुसार होगा क्वेश्चन। मोनाजाइट किसका अयस्क है? ये थोरियम का अयस्क है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीतल निम्न की मिश्रण धातु है, तांबा और जस्ता का। मिश्रण धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात अनुचुंबकीय हो जाता है? तो निकिल के। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे चैप्टर कट गया है। यहाँ पे बच्चों कट गया है, पर क्वेश्चन हम पढ़े दे रहे हैं आपको। तो फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है, इसमें थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। स्टील को कठोरतम प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है तो कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। ठीक है। टाका एक मिश्रित धातु है, टीन जिसका सिंबल Sn है और शीशे की होती है, जिसको Pb कहते हैं। जर्मन सिल्वर में चांदी का परसेंटेज होता है तो 0%, ये जर्मन सिल्वर। ठीक है। शुष्क बर्फ है तो जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होगा। ठीक है। कौन सी अमलगम नहीं बनाती? तो लोहा नहीं बनाती। शुष्क बर्फ है, जमी हुई, तो बता ही चुके हैं तुम्हें। टलकान क्या है? क्लोरोकार्बन है। निम्नलिखित धातु में से कौन सा एक विद्युत का मंदक चालक नहीं है? तो सिलिकॉन। ठीक है। कांच का उत्क्रमणीय क्रिया या खरोचा जा सकता है तो हीरे तथा HCl एसिड के द्वारा। किसमें C का परसेंटेज सबसे अधिक होता है? किस मतलब कोयला की वैरायटी कह रहा है? तो एंथ्रेसाइट होगा, एंथ्रेसाइट होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 का मुख्य चिकित्सा उपयोग क्या है? तो इसका सामान्य कैंसर की पहचान में होता है। ठीक है। यह उत्सर्जित करता है, जैसे कोबाल्ट जो होता है 60 में जो रेडियो एक्टिव तत्व होता है गामा किरण उत्सर्जित करता है। ठीक। आर्सेनिक जिसका AS एटॉमिक नंबर 74 का प्रयोग मानव शरीर की किसी गांठ की खोज करने के लिए किया जाता है। थायराइड ग्रंथि के कैंसर के उपयोग के लिए किया जाता है तो आयोडीन जिसका एटॉमिक नंबर 131 है, सिंबल I है। शरीर के रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए सोडियम 24 का यूज होता है। गामा किरणों की वृद्धि में क्या उपयोग गामा किरणों का कृषि में क्या उपयोग होता है? तो कृषि में उपयोग होता है खाद्य पदार्थों के सूक्ष्म जीवों को मारना तथा फसल को नियंत्रित करना होता है। ठीक है। ट्रेसर तकनीक, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्रेसर तकनीक क्या है? तो रेडियो धर्मिक समस्थानिकों की सहायता से किसी चीज का पता लगाना, जैसे शरीर में कैंसर की खोज करना, पौधे में किसी उर्वरक का कितना मात्रा ग्रहण करना, ऑटोमोबाइल इंजनों में क्षय या वियर टेयर की दर को ज्ञात करना होता है। ठीक है। मेसॉन और पॉजिट्रॉन की खोज किसने की?
तो मिशान की खोज जो है हिडेन की, युकावा व तुम्हारा पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्फोरस 23 का उपयोग होता है तो रक्त विकार तथा लुकीमिया के उपचार में होता है। रक्त विकार में रक्त के कैंसर के लिए किया जाता है। रेडियो एक्टिव की मापा जाता है तो गीगर मुलर जो इनकाउंटर होता है, जो गीगर मुलर इनकाउंटर से नापा जाता है। चर्म रोगों के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है तो फास्फोरस होता है, ठीक है। सक्रिय दर का मात्रक है बैकुरल, ठीक है, बैकुरल मात्रक है, ठीक है, मात्रक है। बैकुरल बड़ा मात्रक है, बैकुरल बड़ा मात्रक है, ठीक है। इसको क्यूरी भी कहते हैं। एक क्यूरी बराबर होता है 3.62 इंटू 10 बैकुरल होता है, ये याद रखिए बच्चों। एक एएमयू के समतुल्य होता है, कितनी ऊर्जा होती है, तो 931 होना चाहिए। यहाँ पे बच्चों मिस्टेक हो गया, 931 MeV होना चाहिए, ठीक है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का 6 नियतांक लैम्डा है तो इसकी अर्ध आयु कितनी होगी, तो इसका बेटा फॉर्मूला होता है log E लैम्डा या 0.6931 के अपॉन लैम्डा होता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन पे आधारित है, ठीक है। और इसमें परमाणु बम में यूज क्या होता है, तो यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 होता है। प्रथम कब व किसके द्वारा बनाया गया, तो इसके ये रॉबर्ट ओपेनहीमर द्वारा 1945 ईस्वी में। और इसका प्रयोग कब हुआ, तो बेटा इसका 6 अगस्त 1945 में लिटिल बम अमेरिका द्वारा जापान के विरुद्ध किया गया था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सोलर सेल परिवर्तित करता है सोलर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। निम्नलिखित में किसमें नेगेटिव आवेश होता है, तो इसमें जो ऑप्शन के होगा, ठीक है, इसमें अल्फा बीटा गामा और बीटा गामा, तो बीटा रेज में होता है। कम तरंग दैर्घ्य, इनकी तरंग दैर्घ्य जो होती है गामा की सबसे कम होती है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है, तो न्यूट्रॉन है ट्रिगर इसमें, ठीक है। पोखरा नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो एक कोड बनाया जाता है जब किसी को परीक्षण किया जाता है, तो स्माइलिंग बुद्धा है इसमें। 18 मार्च 1974 को ये बनाया गया, लॉन्च किया गया था। कलपक्का में फास्ट ब्रिगेडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन प्लूटोनियम है, तो शीतल के रूप में इसमें गलित सोडियम मिलाया जाता है। प्लूटोनियम से यूरेनियम बनाया जाता है यहाँ पे। एक रेडियो धार्मिक तत्व जिसमें भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं, तो थोरियम है। परमाणु रिएक्टर क्या है, आणविक भट्ठी होती है जिसमें जो होते हैं न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट किया जाता है। मॉडरेटर का मुख्य कार्य क्या होता है, तो न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करना। यूरेनियम 235 की विखंडन में कितने न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, तो 3 होते हैं। नाभिक का आकार होता है 10 की पावर -15 मीटर। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित हो जाते हैं, तो सीसा पीबी में परिवर्तित हो जाते हैं। ओके, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किस में किया जाता है, तो फॉसिल्स की आयु, मतलब किसकी आयु में किया जाता है, तो फॉसिल फ्यूल की। भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। हाल ही में सुर्खियों में आया वेडलेस्टीन 70% संबंधित है नाभिकीय ऊर्जा से। भारत में भारी पानी D2O बनाया जाता है ट्रॉम्बे में। कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की, तो आयरन क्यूरी ने किया था। साइट्रॉन किसे त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो प्रोटॉनों व अल्फा कणों को या आवेशित कणों को, लेकिन फोटॉन को नहीं होगा। जिसमें आवेशित कण को साइट्रॉन जो होता है त्वरित करने के लिए यूज किया जाता है, तो फोटॉन जो होता है न्यूट्रल होता है, इससे नहीं होगा, ठीक है। भारत में अणु बम के विकास व प्रथम परमाणु परीक्षण का मुख्य सूत्रधार रहे थे डॉक्टर राजा रमब्रा, ठीक है।
किसी विघटित नाभिक तत्व की अर्ध आयु 5 वर्ष है। 20 वर्ष बाद विघटित नाभिक पदार्थ का जो अंश बच जाता है वो क्या होगा? तो 1/16 भाग लगेगा, कैसे देख लेना है। टी बराबर एन टी हाफ होता है, फॉर्मूला एन है 5 वर्ष, एन टाइम है 5 और ये 20 4 घट जाए, फिर एन इजकल टू एन, तो 16 आ जाएगा। ये क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, ठीक है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किस अभिक्रिया द्वारा होता है? तो भैया नाभिकीय संलयन द्वारा होता है, ठीक है, दिखाना ही है। देखिए यूरेनियम 238 परमाणु से एक अल्फा कण का उत्सर्जित तो हो पर वह बदल जाता है तो थोरियम में TH 234 में बदल जाता है। नोट अल्फा पार्टिकल उत्सर्जित पर उसके द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी व परमाणु संख्या में 2 की कमी हो जाती है। थोड़ा और पढ़ लेते हैं हम लोग अल्फा पार्टिकल के बारे में। 2 यूनिट चार्ज होता है, मास 4 यूनिट होता है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, सिंबल He2He4 होता है। स्पीड जो होता है वो स्पीड ऑफ तुम्हारा लिक्विड में स्पीड जो होती है 1/10 हो जाती है। आयनाइजेशन पावर सबसे अधिक होती है। वेदन क्षमता बहुत कम, लेकिन तीनों EBE डिफ्लेक्ट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। ये फ्लोरोसेंट जब ये पड़ती तो चमक उत्पन्न करती हैं। ऑफर्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। डिस्कवरी बैकुरल ने किया था, ठीक है। बीटा में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, इसका सिंबल एनी, परमाणु में एक इकाई की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। सिंबल रेस्ट मास 0 होता, आयनाइजेशन पावर 100 गुना ऑफ गामा से 100 गुना होती, पेनेट्रेटिंग पावर 100 गुना अल्फा कण से होती, स्पीड लाइट से थोड़ा कम होता है, दोनों में प्रभाव पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने आपको बताया है। अब गामा किरण के बारे में पढ़ लेते हैं। मास जो होता है इनका 0 होता है, चार्ज 0 होता है, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास कम होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, EB में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक बच्चों। ये आपको मैंने बता दिया है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको नोट कर लीजिएगा, काफी बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो परमाणु बम का सिद्धांत क्या है भैया? तो परमाणु बम जो है न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है। परमाणु भट्टी न्यूक्लियर फ्यूजन कंट्रोल चेन रिएक्शन करवाती है, ठीक है। प्रथम जो है एनरिक वर्मन ने 1942 में बनाया था। नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन में किसमें ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन में होती है भैया, ठीक है। तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अनियंत्रित होती है भैया। और हाइड्रोजन बम किसने बनाया? तो एडवर्ड टेलर ने 1952 में बनाया था भैया, ठीक है। अब परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पे आधारित है, ठीक है। हाइड्रोजन बम परमाणु बम विस्फोट किसका अधिक होता है? तो हाइड्रोजन बम का संलयन अभिक्रिया होती है, ठीक है। हाइड्रोजन बम का प्रभाव क्षेत्र परमाणु बम से अधिक होता है, मतलब प्रभाव क्षेत्र परमाणु बम से अधिक होता है, लेकिन इसका प्रभाव परमाणु बम की अपेक्षा कम समय तक रहता है, ये ध्यान रखना। मतलब प्रभाव तो सबसे ज्यादा होगा पर समय के अनुसार ये कम होगा भैया, ठीक है। अब कुछ देख लेते हैं देश जिनके पास हाइड्रोजन बम है। तो 5 देश हैं, अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन। अब भारत भी हाइड्रोजन बनाने की क्षमता रखता है। एटॉमिक रिएक्टर में कैडमियम या बोरान की छड़ों का प्रयोग कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, ठीक है। न्यूट्रॉन की गति स्लो करने के लिए भारी जल D2O का प्रयोग होता है, और भी होता है, और ग्रेफाइट का भी यूज किया जाता है। मंदक के रूप में ग्रेफाइट T2O और बेरिलियम का यूज होता है। भट्टियों में प्रशीतक कूलेंट के रूप में वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
एक है जीरो पावर रिएक्टर किसे कहते हैं? जीरो पावर रिएक्टर किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिन परमाणु रिएक्टरों का प्रयोग ऊर्जा उत्पादन के बजाय केवल अनुसंधान कार्यों के लिए किया जाता है वो जीरो पावर रिएक्टर कहलाते हैं। भारत का प्रथम अनुसंधान रिएक्टर कौन है? तो अप्सरा है। बार्क 1956 से कार्यरत है भैया, ठीक है। डायोड बल्ब का आविष्कार जॉन एम्ब्रोशन फ्लेमिंग ने 1904 में किया था। कैथोड पर लेपन होता है बेरिलियम या स्ट्रैंटेनियम ऑक्साइड का। दृष्टिकारी रेक्टिफायर का काम क्या होता है? एसिड से एसिड को डीसी में बदलना। तापकीय उत्सर्जन की खोज किसने की थी? तो थॉमस एल्वा एडिशन ने किया था। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो चालकता बढ़ जाती है। चालकता दो प्रकार से बढ़ाई जा सकती है भैया, ये भी आपको जानना जरूरी है। एक तो ताप बढ़ा दो और दूसरा जो इम्प्योरिटी या डोपिंग करा दो उसमें, ठीक है, तो आपकी चालकता बढ़ जाएगी। सरकार ने झावा मतलब जला कोयला को के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। क्यों? क्योंकि इसमें जर्मेनियम प्राप्त होता था जिसका प्रयोग अर्धचालक बनाने में होता था, ठीक है, इसीलिए रोक लगा दी। ट्रायोड वाल्व क्या है? तो इसकी खोज की थी डॉक्टर लीडी फॉरेस्ट ने। इसमें दोनों डायोड एनोड व कैथोड के बीच में तीसरा ग्रिड डायोड लगा देते हैं या एम्पलीफायर की भांति कार्य करता है। एन टाइप अर्धचालक क्या है? तो निज चालक कहा जाता है। एच प्लैंक कांस्टेंट का मान कितना होता है? इंपॉर्टेंट, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया। 6.62 इंटू 10⁻31 जूल पर सेकेंड होता है, ठीक। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है? तो 1/2 mv² मैक्स एच न्यू माइनस न्यू जीरो। न्यू जीरो यहाँ पे बेटा थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, और वी क्या है? सटेबल फ्रिक्वेंसी है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको पता होगा आइंस्टीन का कि जब कोई सटेबल वेवलेंथ की फ्रिक्वेंसी किसी मेटेलिक सरफेस के ऊपर गिरती है तो उसमें से त्वरित इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इससे अगर करंट बनती है तो उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है। अब एक्स किरण का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेरिलियम प्लेटिनो साइनाइड पढ़ते ही हरे रंग का प्रतिबिंब दिखाई देता है। एक्स रेस कैथोड किरणें हैं। खोज किसने की थी? प्रोफेसर रंजन ने, और इसी में इन्होंने नोबेल प्राइज भी मिला था भैया, याद रखिए। हैवी एटॉमिक मास पड़ा होता है, ठीक है, तो एक्स रेस प्रोड्यूस होती हैं। हैवी मेटेलिक मास वाले तो एलिमेंट के ऊपर पड़ेंगे तबे निकलेंगे भैया, ठीक है। दो प्रकार की एक्स रेज भी होती है, सॉफ्ट रेज और हार्ड रेज होती है। इनकी वेवलेंथ 4 एंगस्ट्रॉन से अधिक और इसमें 4 एंगस्ट्रॉन से कम होती है, ठीक है। अबाउट एक्स रेज तो आ ही गया, तो एक्स रेज के बारे में भी पढ़ लिया जाए, ठीक है। इसकी जो वेवलेंथ होती है 1 एंगस्ट्रॉन से 100 एंगस्ट्रॉन तक होती है। गैसों को आयनित कर देती है भैया। प्रदीप्त मतलब फ्लोरोसेंट उत्पन्न करती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये प्रभावित नहीं होती हैं। काइनेटिक एनर्जी अधिक होती है इनकी। भारी वस्तुओं द्वारा हड्डियों में से नहीं गुजर सकती, इसीलिए वो एक्सरे डाली जाती तो हमें एक्सरा कराया जाता है। फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती हैं, ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देती हैं, ठीक है। ये कांटेक्ट नंबर है, जो बच्चे ऑफलाइन आना चाहते हैं तो एक क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साइंस की बहुत अच्छी प्रिपरेशन की जाती है। 12th से 11th to 12th तक की साइंस और मैथ की क्लासेस भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते ओके, तो क्वेश्चन है लेजर का फुल फॉर्म को भी पूछ लेता है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है, ठीक है। खोज थियोडोर मेमन ने किया था। प्रथम गैस लेजर एलियामन, जिसमें इन्होंने हीलियम और नियॉन का प्रयोग किया था, ये किया था भैया, ठीक है। लेजर को प्रोफेसर
डेथ रेंज, लेजर को प्रोफेसर डेथ रेंज क्यों कहा जाता है? इसके विध्वंसक प्रयोग की आशंका के कारण, मतलब इसका प्रयोग जो है विध्वंसन के रूप में कर सकते हैं। ओके चलो नेक्स्ट बोलते हैं। मेसॉन माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। इसका मीगर गोराल्डन योम टाउन्स ने 1952 में किया था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया। लेजर और मेसर में अंतर क्या है? मेजर में माइक्रोवेव्स का प्रदीप्त उत्सर्जित किया जाता है, जबकि लेजर में प्रकाश तरंगों का होता है। भैया ध्यान रखिएगा। टीवी में संकेतों को विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंगों के रूप में दूरस्थ स्थानों तक भेजा जा सकता है। अब टीवी की खोज बहुत बार आया भैया, J.L. बेरेड ने 1923 में किया था। टीवी में दो मुख्यतः भाग होते हैं, प्रेषी कैथोड किरण दोलन दूरदर्शी होता है और ग्राही होता है, जहां से पिक्चर्स को कन्वर्ट करता है वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है रडार। रडार का नाम रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग होता है, का प्रयोग दूर की वस्तुओं की स्थिति, उनकी दूरी, चाल तथा चालन की दिशा का पता लगाना होता है। ठीक, डिस्कवरी की थी रॉबर्ट वाटसन ने। इसका प्रयोग टेलर यंग के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। रडार का सिद्धांत क्या है? तो प्रतिध्वनि के सिद्धांत पे वर्क करती है। इसमें माइक्रोवेव्स यूज होती है, ध्यान रखिएगा। सम न्यूट्रॉनिक है, जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। जैसे एक दिया गया है C कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन। तो इसमें देखो जब यह 7 से 8, जैसे 8 6 14, ऐसे 6 है और ऐसे 14 है कार्बन में, तो 8 बचा, तो 8 इसमें न्यूट्रॉन है। ऊपर 7 है, नीचे 15 है, तो 15 से 7 घटाओगे 8 बचेगा। 16 से 8 घटाओ 8 बचेगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने इसमें भैया? 8 है। इसीलिए इसको सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। कौन से युक्त संकेत को निम्न प्रतिरोध श्रेणी से उच्च प्रतिरोध श्रेणी में आंतरित कर देती है? आंतरित करती है तो ट्रांजिस्टर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। विकिरण प्रकाशों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो दृश्य, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड। तो एक्सरेज में होती है भैया। कौन एक अणु परमाणुविक अणु नहीं है? तो है डायू न्यूट्रॉन ऑप्शन से। एटम बम के सिद्धांत नाभिकीय विखंडन है। अध्याय 2 पे आ गए हैं। आधुनिक रासायनिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। द्रव्यमान संरक्षण नियम दिए, लवोसियर को कहा जाता है भैया, जिन्होंने द्रव्यमान संबंधी नियम दिया था। द्रव्यमान संरक्षण संबंधी नियम क्या था कि रिएक्टेंट जो पदार्थ रिएक्शन करने के लिए जा रहे होते उनका टोटल मास, और जो पदार्थ बचता है तो उनका टोटल मास बराबर होता है। ये था हमारे लवोजियर साहब का आधुनिक रसायन के, जिनको जन्मदाता कहा जाता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। पृथ्वी सर्वत्र मात्रा में पाए जाने वाले 3 तत्व हैं, तो वही चीज ऑक्सीजन है, ठीक है, फिर तुम्हारा सिलिकॉन है 26%, फिर एल्युमिनियम है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व तो ऑक्सीजन है भैया, फिर कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है। हीरा तथा ग्रेफाइट कैसे तत्व हैं? अधात्विक तत्व हैं, पिछले में जैसे हमने बताया था आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा धातु कमरे ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? धातु है तो पारा है, जिसका एटॉमिक नंबर भैया 80 है, और गैलेनियम भी है, ये हथेली की गर्मी से पिघल जाता है। और ब्रोमीन है नॉन मेटल में। सबसे हल्का तत्व लिथियम है भारी, और सोडियम भारी की चर्चा पहले भी हो चुकी है। धातु ऊर्ध्वपातन क्या है भैया? सॉलिड से बिना लिक्विड में बदले गैस में पहुंच जाए हीट करने पे। कुछ एग्जांपल्स हैं, याद रखिए। कपूर, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, अमोनिया क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल होते हैं। इनको जब गर्म करोगे तो ये लिक्विड में नहीं आएंगे, सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब एक प्रोसेस को स्किप कर देते हैं। आश्रित जल किस विधि से प्राप्त होता है? तो आश्रित जल जो होता है आचमन विधि द्वारा बनता है।
रवाकरण क्रिस्टलाइजेशन विलयन को धीरे धीरे ठंडा करके ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया होती है भैया। निलंबन किस तरह का मिश्रण है? तो ये विषमांगी मिश्रण है। रेक्टिफायर स्प्रिट में 90% एल्कोहल और 10% वाटर होता है। सोडा वाटर गैस द्रव का विलयन होता है। कोहरा धुंध, कोहरा जो होता है द्रव गैस का होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धुआं जो होता है ठोस और गैस का होता है। रंगहीन रत्न मिश्रित धातुएं हैं, ठोस और ठोस की होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक विलयन ट्रू सॉल्यूशन क्या है? कणों का व्यास 10 एंगस्ट्रॉन 1 एंगस्ट्रॉन से लेकर 10 एंगस्ट्रॉन की कोटि का होता है। अब कण बहुत छोटे होते हैं, फिल्टर पेपर से छान कर अलग कर सकते हैं। पास एक कोलाइड होता है द्रव में द्रव का, ठीक है। बादल किसका कोलाइड प्रक्षेपण है? वायु का प्रक्षेपण, माध्यम में जल का विचलंक है, ठीक है। वेरी वेरी योजना, बोहर बोरी बोरी योजना स्कीम क्या है? तत्व का रासायनिक गुण उस तत्व के परमाणु क्रमांक और उसके इलेक्ट्रॉनिक भिन्न पर निर्भर करता है। कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² था। अपवाद है क्रोमियम, कॉपर, एल्युमिनियम, ये जो 2n का फॉलो नहीं करते हैं। परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसका है? किसने दिया? तो श्रोडिंगर ने 1926 में। विचार ई की तरंग प्रकृति है, ठीक है भैया। समरफील्ड का परमाणुविक मॉडल क्या है? फाइन स्पेक्ट्रम एच की व्याख्या की, ठीक है। तथा इलेक्ट्रॉन की कक्षा वृत्ति व दीर्घ वृत्ति दोनों हो सकती है, बताया। मुख्य ऊर्जा स्तर भी कई उप ऊर्जा स्तरों में विभाजित करते हैं, जिन्हें बाद में एसपीडीएफ कहा गया। तो ये इनका भैया है स्मॉल। बेटा क्लास रिवीजन के लिए बहुत अच्छी थी, आप इस क्लास को देखिएगा, मेहनत बहुत लगती है। इस वीडियो को लाइक भी कर लेना, शेयर भी कर देना मित्रों को, ठीक है। अब अफवाहों के नियम के अपवाद देखने को मिलता है। तो अफवाहों का जो उन्होंने बताया था इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, एसपीडीएफ में एक सांप जैसी संरचना बताई थी। डिटेल में देखना है तो हमारे वीडियो में देख लेना आके जाके, ठीक है। तो इसमें अपवाद ये होता है कि क्रोमियम, कॉपर, एल्युमिनियम, इनकी जो फिलिंग स्ट्रक्चर थे वो फॉलो नहीं करता है, ठीक है। परमाणु में कुल कितने प्रकार के कक्षक होते हैं? 4 प्रकार के एसपीडीएफ होते हैं। कक्षक की आवृत्ति कैसी होती है? तो भैया देख लो यहाँ पे, एस की आवृत्ति गोलाकार होती है जिसमें कक्षक 1 होता है। एस जो होता है डंबल आकार का डमरूकार होता है, 3 इसमें कक्षक होते हैं। डी जो होता है युग्म मतलब डबल डम्बल शेप होता है जिसमें 5 कक्षक होते हैं। एफ जटिल कॉम्प्लेक्स है जिसमें 7 नंबर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वांटम संख्या क्या है? वे संख्या जो किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा उसकी ऊर्जा की जानकारी प्रदान करती हैं। तो हमारी संख्याएं जो हैं 4 प्रकार की होती हैं, जो आगे भी बताया जाएगा आपको, ठीक है। तो क्वांटम संख्या तो यही है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा की जानकारी बताती है। 4 प्रकार की होती है, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है जिनका मान कभी भी 0 नहीं होता। मैक्सिमम जो है 7 होता है, ठीक है। अजीमुथल जो होते हैं क्वांटम नंबर होते हैं, तो एल का मान एन पर निर्भर करता है, तो एन पे भी निर्भर करता है भैया इनका मान, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उपकोष के कक्षाओं में प्रदर्शित करता है, ठीक है। मैग्नेटिक में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जीवन प्रभाव की व्याख्या नहीं करता भैया, ये ध्यान रखिएगा। 4 स्पिन क्वांटम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मे बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो यह बताता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आवोगाद्रो संख्या किसने ज्ञात की थी? तो लेसिमट ने कुछ अन्य वैज्ञानिकों की सहायता से। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का भार क्या होता है? 0.55 मिलीग्राम होता है, ठीक है। यूनिट
और इसकी जो मोल जो है ये फंडामेंटल यूनिट है मोल भैया ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट मोल है। इसको 1967 में स्वीकार किया गया था। एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है? तो 6.022 इंटू 10⁻24 होती है। CaOH का होल टॉइस किस रासायनिक सूत्र है? बुझा हुआ चुहा, इसे स्क्लेड लाइन कहा जाता है। H2SO4 में अणुभार कितना होता है? हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 16, ऑक्सीजन का 8, 4 से बढ़ा 50 हो जाएगा अभी। अब ठीक है। अब परमाणु की संख्या कितनी? भार परमाणु की संख्या जितने आइटम लगे हुए हैं। रासायनिक अवबंध का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो ये प्रस्तुत किया था कंसाले व लुइस ने। उत्कृष्ट गैस नोबेल गैस हैं तो हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो He, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन है। ठीक है भैया। संयोजकता क्या है? तत्वों के परस्पर संयोग करने की क्षमता संयोजकता कहलाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेटेन संख्या गुणवत्ता प्रचलन के रूप में प्रयुक्त होता है डीजल में। सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। गोताखोरों के सांस लेते संबंधित क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस है, तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला देते हैं। अक्वा रिजिया क्या है? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 का 3:1 का मिश्रण होता है। सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होता है ब्यूटेन होता है, C4H10 होता है। ठीक है। ऊष्मीय आयन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण किसकी दीन है? MN शाह की। ठीक है। तो बच्चों हमें आपके कमेंट्स की इंतजार रहेगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, अगर इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे तो इस सीरीज को मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। अगर बच्चों को पसंद आ रहा है तो बच्चे लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए। धन्यवाद।